देखिए, धर्म की परिभाषा तो कांस्टेंट है, जो कल थी वो आज भी है और वो रहेगी भी। धर्म सदैव निरंतर जो है वो सत्य है, सत्य कभी बदलेगा नहीं, सत्य सदा रहेगा। तो धर्म भी कांस्टेंट है। लेकिन इसकी जो आप कह रहे हैं कि धर्म की व्याख्या जो है हर परिस्थिति में बदलती है, ऐसा नहीं है। धर्म की परिभाषा वही रहती है। लेकिन अब जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक चोर ने चोरी की, चोरी करके अब उसको जो है पुलिस सिपाही जो पीछे लगे हैं पकड़ने के लिए। अब उसने एक तपस्वी जो है एक सामने पार्क में बैठ करके तपस्या कर रहा है, वो उसके पीछे अपने चोरी का माल उसके पीछे रख करके भाग लिया। अब सिपाही आए, उसने देखा कि अरे चोरी का माल तो ये पड़ा है, तो इसी ने चुरा करके जाके ढोंग कर रहा है, तपस्या का ढोंग कर रहा है, उसको पकड़ करके ले गए और उसको जा करके जेल में बिठा दिया। तो अब आप ये बताइए, धर्म हुआ या अधर्म हुआ? उसके जो जो तपस्वी है उसके लिए तो अधर्म हुआ। लेकिन धर्म क्या है? उसने अब इसने तो ये जो गलत काम किया, जो अधर्मी था वो तो भाग लिया, और इसने जो तपस्वी था उसने अपना ये सोच करके तब ले लिया कि कोई बात नहीं, शायद मैंने पिछले जन्म में ऐसी कोई चोरी की होगी इसलिए मुझे उसका दंड मिला। वो जो है उसको सामान्य वे में लेकर के उसको दंड को भोगने को तैयार हो जाता है और वहाँ जेल में भी रह करके अपनी तपस्या में अग्रसित होता है। तो उसके लिए वही धर्म है कि मेरे कारण मेरे पिछले जन्म का बहुत बड़ा मैंने कुछ ऐसा पाप किया जिसके कारण मुझे दंड मिला, परमात्मा ने मुझे जेल भेजा, इसके लिए भी मैं इस दंड को भोगने को तैयार हूँ। वो नहीं रोया धोया ना, उसको कोई दुखी नहीं हुआ। तो ये धर्म है, उसके लिए ये धर्म है। लेकिन आज जो संसार में हो रहा है कि आज जो अधर्मी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो ज़्यादा प्रसन्नचित्त हैं, बल्कि कि उसके जो धर्म पे चल रहा है, जो नैतिक है, जो ठीक तरीक़ों से धन कमा रहा है, वो ज़्यादा परेशानी में है। क्यों? क्योंकि आज दुराचारी आत्माओं का, आज राक्षसी आत्माओं का, आज ऐसी ही दुष्ट आत्माओं का ज़्यादा बोलबाला हो गया। इसीलिए धर्म जो है, लेकिन धर्म सदा कांस्टेंट है, वो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब अधर्म का बोलबाला हुआ है, इसीलिए प्रकृति जो उसका बदला भी ले रही है। आप देख रहे हैं कि आज जगह जगह पे बाढ़ आ रहे हैं, भूकंप आ रही है। पहले तो इतनी बाढ़ नहीं आती, आज संसार में हर कंट्री में देखो बाढ़ आ रही है, हर कंट्री में देखो भूकंप आ रहे हैं, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूट रही हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही हैं, जंगलों में आग लग रही है। ये सब क्या है? ये प्रकृति का क्रोध है, ये अधर्म के नाश की। क्यों? क्योंकि अगर हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है उसी से प्रकृति निर्मित हो रही है। अगर हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से अधर्म की ऊर्जा निकलेगी तो उससे क्या होगा? प्रकृति में भी अधर्म ही फैलेगा ना। प्रकृति क्रोधित होगी ना। प्रकृति क्रोधित होकर के क्या करेगी? अपना विस्फोट करेगी। वो विस्फोट करती है, उसके कारण क्या होगा कि हम ही लोग मरते हैं उसमें, जितने अधर्मी लोग हैं उसमें मरते हैं, और जितने धर्मी लोग जो उसके अंदर अगर छिप भी जाते हैं, उसके अंदर दब भी जाते हैं अगर उस आपदाओं में, तो कोई ना कोई परम प्रकाश आकर के उसको उसमें से भी निकाल करके बाहर निकाल लेता है, बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाता है। जैसे कई भूकंप में से जब बच्चे दब जाते हैं, लेकिन जब वो बिल्डिंग का मटेरियल हटाते हैं, बच्चा 8-8 दिन के बाद ही बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सही सलामत निकल आता है। तो ये धर्म है। क्यों? क्योंकि परमात्मा उसको बचाना चाहता है कि ये धार्मिक है। कोई भी एक धार्मिक आदमी को परमात्मा जो है कभी मरने नहीं देता है, उसके साथ हमेशा रहता है। यही जो मैंने बात बताया। तो अधर्मी लोगों का विनाश करने के लिए, क्योंकि अधर्मी के थ्रू ही प्रकृति जो अपना प्रकृति का पोषण भी हमारे द्वारा ही होता है, हमारे द्वारा ही निर्मित हो रही है। तो इसीलिए हमें जो है धर्म जो अगर हम धार्मिक होंगे, हम नैतिक होंगे, नैतिक विरोध तो हमारी प्रकृति भी हमें प्रेम करेगी। हम आज जो है सवेरे अगर हम उठ करके हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, तो हमारा जो है उससे मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, और उससे क्या होता है? प्रकृति हमें आशीर्वाद देती है। इसके कारण वो प्रकृति सदैव हमें अपनी गोद में लेकर के चलती है। तो हम कैसे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम प्रकृति से कैसा प्रेम करते हैं। प्रकृति परमात्मा का ही अंश है ना। तो प्रकृति जो है, प्रकृति जब हमारे अंदर से निकली है, परमात्मा हमारे अंदर ही रह रहा है, हमारे द्वारा ही पोषित हो रहा है, तो वो चाहता है कि हम धार्मिक बने। अगर हम अधार्मिक हैं, सब कुछ हम पर डिपेंड करता है, हम कैसे हैं। अगर हम धर्म पर हैं तो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर भी धार्मिक होगा, हमारा ऊर्जा लेवल बढ़ता चलेगा। हमारी ऊर्जा लेवल बढ़ेगा तो प्रकृति का ऊर्जा लेवल बढ़ेगा। प्रकृति में जो हमारे फल देगा, जो हमारे खाने का सामान देगा, वो सब भी जो पूरा धार्मिक होगा,
वो उसका रस जो हमें मिलेगा वो पूरा हमारे अंदर धर्म का ही पोषण करेगा। तो हम कैसी हमारे अपनी तरंगें छोड़ रहे हैं, उन तरंगों पर ही प्रकृति डिपेंड करती है, उसी तरंगों से ही बाहर का पोषण से हमारे अंदर का भी पोषण हो। हम एक दूसरे पर, हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से नाभिकीय एक हमारी जो ऊर्जा है, तरंग है, उससे हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो परमात्मा की नाभिकीय जो ऊर्जा है, उस एक तरंग से जुड़े हुए हैं हम सब। उसी तरंग के कारण ही वो चाहता है कि जो बाहर आप जो कुछ भी आप भौतिक जगत में देख रहे हैं, उसका पोषण करना भी आप ही का काम है। तो अगर कहीं पर आपदा आ रही है, इसका मतलब है कि आप सचेत हो जाए इंसान कि मैं कहाँ गलत हूँ। यदि हर मनुष्य अपने आप को देखे कि ये प्रकृति में आपदा आई है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। हर आदमी अगर अपने अंदर झांकना शुरू कर दे तो धीरे धीरे करके प्रकाश बढ़ता चला जाए और उसके प्रकाश में धीरे करके आपदाएं भी बंद हो जाएं, प्रकृति भी मुस्कुरा उठेगी और हमारा ये स्वर्ग का सा ये पृथ्वी जो स्वर्ग बन जाएगी, हम रहने लायक बन जाएंगे। लेकिन आज तो यहाँ पर जो इतने ज़्यादा बम और इतने न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं कि पृथ्वी को 100 बार नाश किया जा सकता है। इसलिए हमें जो है ऐसे समय में कुछ ऐसे जो गुरुदेव ने बनाया सदविप्र समाज, जिसमें हमें कहा गया है कि सुबह शाम आप डेली 6 से 7 जरूर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कर प्रकृति में अपनी ऊर्जा को छोड़ें, अपना गुरु मंत्र का जाप करें, दिव्यास्त्रों को छोड़ें, ताकि प्रकृति को कुछ एनर्जी मिले, जिससे कि जो धार्मिक लोग हैं कम से कम वो पृथ्वी में तो बच जाएं। पृथ्वी में उतना हिस्सा तो पृथ्वी का हिस्सा बच जाए जिसमें कि फिर से एक नया संसार शुरू हो सके। तो समय तो वो आ चुका है कि कलयुग का अंत होने वाला है, तो उसका फिर से जो नया संसार बनेगा वो ऐसे ही धार्मिक, ऐसे ही नैतिक लोगों से बनेगा। इसीलिए हमें कहा गया है कि चरम निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि 6 से 7 सुबह से शाम पाठ करो और सुबह से शाम अपना मेडिटेशन करो, दिव्य गुप्त विज्ञान का प्रयोग करो और गहराइयों में उतर करके ऊर्जा से जुड़ो।